देखिए क्या होता है कि आप लोग दरबार से जुड़ते हो, हवन या नमन जो भी आपकी जैसी श्रद्धा होती, जैसी आपकी क्षमता होती, आप करते हो। परिवार के तमाम सदस्य आप जोड़ते हैं, उसमें तमाम जो गंदगी रहती है, जिन्हें आप भूत प्रेत भी नाम देते हो, किसी किसी के हजारों, किसी किसी लाखों की संख्या में पूरी रेल बनी रहती है। जहाँ जहाँ आप गए हैं आज तक, तमाम जगह वहाँ वहाँ गंदे लोग वैसे जुड़ते गए आप में, और श्रृंखला बढ़ती गई, आपकी रेल बढ़ती गई, भार बढ़ता गया, कष्ट बढ़ते गए, रोग बढ़ते गए। जो पितरों के रोग हैं वो भी आपको लगते गए, जो पितरों की समस्याएं मानसिक रहीं वो भी आप में आती गईं, बच्चों में आती गईं, परिवार में आती गईं। पितरों के रोग आप में परिलक्षित होने लगे, आप में रोग बनने लगे। तो ये तब जो तमाम समस्याएं हैं वो एक बड़े रूप में आप में आती हैं। दरबार से आप जुड़ते हो तो सब जाते हैं, गंदगी, जो दुष्ट होते हैं उनके संहार होते हैं, अच्छे पितरों को मुक्ति मिलती है, जिन्होंने आपका सहयोग किया कभी, या जो दरबार आपको लेके आते हैं पितृ, मुक्ति मिलती है उन लोगों को। इन सब में बहुत ऊर्जा आपकी जाती है, बहुत ऊर्जा खर्च होती है। जो आप नौहन करते हैं या एक दिन का हवन करते हैं, आप एक दिन के हवन में तो खैर बहुत ताकत होती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो ऐसे समझो कि हजारों हवन एक साथ कर दिए गए, ऐसे वो एक दिवसीय हवन होता है। वो एक ही दिन में आप आए, एक दिन में अपना हवन किया, सुबह से लेकर रात तक दरबार के ब्राह्मण सारी कार्रवाई कराते हैं, सुबह से रात तक। अगले दिन आप संकल्प करते हो, शाम तक आप छुट्टी, आपके रोग और कष्ट जाते हैं। जो जो संकल्प आप करते हो सब चले जाते हैं। अगर कोई संकल्प आपके छूट जाते हैं, वो संकल्प आप घर में रह करके दरबार द्वारा जो कराए जाते हैं, रविवार को मेरे द्वारा कर सकते हैं, तो उससे जाते हैं। ये आकर के मिले कभी बचे हुए आपके कोई कष्ट, वो भी जाते हैं। नियम यही कि जो संकल्प आप लेते हैं वही जाते हैं। अगर आप रोगों की चर्चा ठीक से नहीं कर पाते, रोग के बारे में जानकारी आपको नहीं है कि आपको कष्ट क्या है, उल्टे सीधे संकल्प करते तो नहीं जाते हैं, सीधी बात है। तो दरबार आपके संकल्प ठीक करता है और फिर आपको रोग मुक्त करता है, सहयोग करता है कि आपको कैसे कष्ट से निबार किया जाए। तो इन सब में आपकी बहुत ऊर्जा खर्चा हो जाती है, तमाम गंदगी कटती, तमाम मारण रहते हैं पीढ़ियों दर पीढ़ी। पहले बहुत जादू टोना तंत्र मंत्र होता था, आज से 1500 साल पहले बहुत ज़्यादा होता था, घर घर होता था, एक दूसरे पे वार करते थे, तमाम मूठ का प्रयोग, तमाम तरह की वशीकरण, गंदगी, मारण, उच्चाटन, बहुत गंदगी करते थे, घर घर की व्यवस्था थी। अज्ञानता बहुत थी तो उस हिसाब से लोग करते थे। वो सब पीढ़ियों में आप में रहता है। आप कहीं पैदा हुए, आज यहाँ हैं तो यहाँ के कष्ट और कर्म भोग आपके साथ है। कहीं और पैदा हो गए तो लेके चले गए, वहाँ पूरे डीएनए में फैल गया आपके द्वारा। आपके यहाँ कोई और पैदा कहीं और हुआ, वहाँ फैल गया गंदगी। ऐसे करके पूरा एक मकड़ जाल बन के जहाँ जहाँ पैदा होते गए वहाँ वहाँ गंदगी होती गई। या आपके डीएनए में कोई गंदा आ गया तो उसकी गंदगी आप में फैल गई। तो ऐसे करके तमाम गंदगी भी कटती हैं। लेकिन जिनमें बहुत परिवार के तमाम सदस्य जुड़े होते हैं, गंदगी कटने के बाद ऊर्जा की एक कमी होती, फिर आप में जो रोग बने होते हैं शरीर में, आपके स्थूल रोग बने होते हैं शरीर के अंदर, तमाम कष्ट रहते हैं, तमाम पीड़ा रहती है रोगों की, उसके लिए आपके पास एक ऊर्जा की कमी पड़ती है। ये ऊर्जा नहीं है जिससे कि आप ठीक हो सके। अब उसके लिए अगर इस तरह के दो ही हवन है तो एक एक करके 9 हवन, या फिर वो एक दिवसीय वाला हवन। एक दिवसीय हवन ज़रा महंगा पड़ता है, वो बहुत ही महंगा है, वो 1,51,000 में होता है। सुबह से लेकर रात तक पूरी प्रक्रिया होती है, विशेष ऊर्जा उसमें प्रदान की जाती है दरबार द्वारा। तो वो बहुत महंगा पड़ता है कि आपसे कहा जाए कि ऊर्जा कम है तो वो करिए, तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। तो उसको दरबार ने उसका एक रास्ता निकाला कि आप कैसे एक कम पैसे में आपके तमाम रोग भी जाएं, परिवार के रोग और कष्ट जाएं, और जो मारण नहीं कट पाता है ऊर्जा की कमी के कारण, तमाम मारण कटते हैं, एक नहीं होता। जैसे किसी ने आप एक प्रहार किया मारण का, देखता तो कोई मरा नहीं, दोबारा करा दिया, बोले अभी तो कोई मरा नहीं, तो तिबारा करा दिया। वो करते रहते तो 4 से 10 बार, यार अभी तो कोई मरा नहीं। फिर जो ज़्यादा मारण हो गई इकट्ठे तो फिर किसी को चपेट दिया सबने मिल के, तो कोई मर गया घर के, बोले हाँ मर गया अब ठीक है। लेकिन मारण समाप्त नहीं होता है। मारण, और जिन मारण के कारण पितृ की मृत्यु हुई है वो उसी में बंधा रहता है, उसी मारण में बंधा रहता है। फिर वो खोपड़ी उल्टी घुमाता रहता है। बंधा है तो बंधा है। वो तो आपको भी लगता है कि हम बंधे जैसे हैं, बुद्धि बंधी है, शरीर बंधा है, आपको ऐसा प्रतीत होता है। तो ये सब चीज़ें
ऊर्जा की कमी के कारण होता है। तो एक किट बनाई गई ऊर्जा वृद्धि के लिए, वो बाबा माता के द्वारा सिद्ध एक छोटी सी किट बनाई गई कि उसको लेकर के आप बैठते हैं। वो करीब 4 से 5 घंटे वो चलता है हवन ऊर्जा वृद्धि के लिए, वो कम से कम 5 घंटे के आसपास चलता है। तो उसको आप करते हैं, उससे आप में एक विशाल ऊर्जा का संग्रह होता है और तमाम रोग और तमाम कष्ट वो हवन करते करते ही उसी में चले जाते हैं 90%। तो जब वो करके आप मेरे समक्ष आते हो तो थोड़े बहुत दिखता हल्का फुल्का, वो हम हटा देते हैं। बाकी उसी हवन में ही सारे रोग और कष्ट आपके चले जाते हैं। आप खुद ही आके लौट के बताते हैं गुरुदेव हमारे तो उसी में चले गए सब, है ना, सब गंदगी गई हमारी, सारे रोग हमारे गए, हम बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी आपने देखा कल भी लोग करके, आज भी कुछ लोग बैठे हैं हवन करके, अभी आपके सामने आएंगे। तो रोग खत्म हो तो ऊर्जा वृद्धि, ऊर्जा बढ़ जाती है आपके शरीर में, उससे भी तमाम मारण भी कट जाते हैं, तमाम गंदगी कट जाती है, रोग आपके कट जाते हैं। रोगों की क्या स्थिति है? रोग आपके सबसे पहले रहते हैं आपके कारण शरीर में, है ना। जैसे 7 शरीर हैं, उनमें जो शुरुआती 3 शरीर हैं, पहला जो हाड़ मांस का शरीर दिख रहा है, ये जो हड्डी मांस का दिखता है शरीर, स्थूल शरीर बोलते हैं इसको। इसके ऊपर एक जो आवरण होता है, इसके अंदर एक आवरण है, वो जो आवरण है वो है सूक्ष्म शरीर का, ठीक है। सूक्ष्म शरीर के बाद फिर एक और आवरण आता है कारण शरीर का। जब आदमी की मृत्यु होती है तो इस स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मिल करके और यात्रा पे निकलता है। या तो सुप्तावस्था में जाता है और या सक्रिय रहता है, या तो बेहोशी में रहता है, अगर अच्छे काम नहीं किए हैं बेहोशी में रहता है, कोमा में मारा है तो बेहोशी में रहता है। जागृत अवस्था में साधना और ध्यान साधना करके गया है तो वो जागृत रहता है। जागृत वाले जो होते हैं वो देवी देवता कहलाते हैं और जो बेहोश वाले हैं वो भूत प्रेत कहलाते हैं, उन पितृ भी कहलाते हैं उनमें। तो ये तमाम जो आप ये करके आते हो, तो अभी आप जब यहाँ देखेंगे कि ये जो जीवन है जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में, यही आपके रोग या स्वस्थ होने की गारंटी है। अगला जन्म कहाँ होगा यही इन दोनों शरीरों के आधार पर तय होता है, सूक्ष्म शरीर और कारण से। कारण शरीर में बीज होते हैं। दरबार कैसे देख लेता है कि आप में ये रोग होने वाला है ना, कैसे? जैसे सपोज मान लीजिए आपको कैंसर होने वाला है, तो दरबार देख लेता है कि कारण शरीर में इसके बीज पड़े हुए हैं कैंसर के, तो कब तक ये फलित हो जाएगा, कब तक पेड़ बन जाएगा? तो साहब ये पेड़ बनने में इसको 3 साल लगेंगे। तो बीज से, कारण शरीर में बीज है इसलिए सूक्ष्म में वृक्ष बनेगा जरूर, तो पेड़ पैदा हो गया, बन गया 3 साल में। तो साहब फल कब होंगे इसमें? तो साहब साल भर में। तो चौथे साल में पता लगा शरीर में कैंसर दिखने लगा। तो कैंसर के बीज कहाँ थे? कारण शरीर में। कहाँ पर बना उसका पूरा? फलित कहाँ हुआ करके? आपके स्थूल में। क्यों फलित हुआ? क्योंकि सो गया। दरबार क्या करता है, आपके सूक्ष्म शरीर से ये गंदगी हटाता है। जो आपके रोगों का डिजाइन है, जैसे हम लोग देखते हैं, आपने कहा कि गुरुदेव यहाँ मेरे एक फुंसी है, ठीक है, गांठ है छोटी सी, तो देखते हैं ठीक है गांठ है, स्थूल में दिख रही है। फिर हम उसको सूक्ष्म देखते हैं आपका, तो सूक्ष्म में दिखता है कि साहब इतनी बड़ी गांठ है, मतलब आगे चल के गांठ ये इतनी बड़ी हो जाएगी। तो दरबार क्या करता है, सूक्ष्म से उसको हटा देता है। अब सूक्ष्म से तो हट गया, लेकिन कारण में बीज पड़ा हुआ है, फिर धीरे धीरे पनपेगी 2-4-5 साल में। तो क्या करता है दरबार, कारण से भी उसको नष्ट कर देता है, उस बीज को निष्क्रिय कर देता है, कर्म भोग आपके निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण गांठ बन रही है। तो जब कारण से भी निष्क्रिय हो गई तो, और सूक्ष्म में भी नहीं है, तो स्थूल में अपने आप धीरे धीरे वो सिकुड़ना शुरू होती है और आपको तत्काल पता लगता है खड़े खड़े कि हाँ मेरे को बहुत आराम हुआ, और वो धीरे 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 करके रोग समाप्त होकर और ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कर्म भोग के आधार पर ही हमें सुख या दुख प्राप्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि यही 2 शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर, हमारे सुख और दुख दोनों का आधार है। जब आपके पास ऊर्जा रहती है अत्यधिक, तो दरबार ये कर पाता है कि आपके सूक्ष्म से भी और कारण से भी गंदगी हटाई जा सके, ठीक है।
तो अभी ऊर्जा में कमी के कारण क्या होता है, आपके जो सूक्ष्म शरीर है उससे सारी गंदगी हटाई जा सकती है, हटा दी जाती है लगभग, लेकिन कारण में बनी रहती है। तो इसलिए ऊर्जा की कमी के लिए आपको कहा जाता है कि आप एक ये हवन, जो रोगी लोग हैं, जिनको रोग हैं, रोग की बात कर रहे हैं, तो वो रोग हटाने के लिए वो हवन करते हैं, उससे आपको ऊर्जा बढ़ती है। जैसे आपने तमाम लोगों ने करा होगा और सुना भी होगा कि किसी की मृत्यु आ रही, देख रहा कष्ट में, तो महामृत्युंजय का आप जप कराते हैं, तमाम अनुष्ठान कराते हैं, उससे भी ऊर्जा बनती, बहुत बड़ी ऊर्जा बनती। लोग सोचते हैं कि बड़ा दकियानुसी काम है, महामृत्युंजय के जाप से कैसे आदमी बच जाएगा, लेकिन बचता है। एक विशाल ऊर्जा जो है वो बनती है, कवर करती है, उससे आपको लाभ होता है बहुत तेजी से। ऊर्जा ही सब कुछ है। इस शरीर से आप देखते हो ऊर्जा निकाल लो, आदमी डेड है, चाहे जितना तगड़ा हो। तो मुख्य जो रोल है वो ऊर्जा का है। तो इसमें से अभी कुछ लोगों का दिख रहा है कि ऊर्जा की बेहद कमी है। ठीक है, तो हम एक एक करके चिन्हित करते जाएंगे, बताएंगे आपको, और जो पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं उनको बताते जाएंगे, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाकी लोग आपसे जब भी मौका मिले, तो क्योंकि आज एक शक्ति खुलने की भी पूरी उम्मीद है दरबार की। हम आज कहेंगे कि 100%, कल 99% कह रहे थे, आज 100% कि आज ये शक्ति जरूर खुल जाएगी कि आप आएंगे तो आपके साथ साथ जो परिवार के सदस्य आपके यहाँ नहीं आए हैं उनका भी मारण कट जाएगा। अगर आप में ऊर्जा रहेगी तो एक साथ कट जाएगा। तो उसमें आपको बहुत भागने की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ेगी कि परिवार को ले लेके भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, एक साथ ही कट जाएगी। बशर्ते ऊर्जा आप में उतनी रहनी चाहिए कि सबका कट जाए, इतनी बात है। ठीक है।